पिता मोल चुकावे हो। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर, कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आग लगावे हो। जब हम छोटे होते हैं माता पिता इतना सचेत रहते कि आग के पास जाए न जल जाएगा, पर वही पिता जब अपने प्राणोत्सर्ग करते हैं और मरघट पे ले जाते हैं हम, तो पुत्र के द्वारा ही पिता का अग्नि संस्कार किया जाता है। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर, कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आग लगावे हो। जीने वाला जाने वाले, जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहराए हो। जो हो जितना निकट उसे, उतना ही मोह रुलावे हो। जिस पिंजड़े को छोड़े पंछी, लौट के फिर ना आवे हो। जिस पिंजरे को छोड़े पंछी, लौट के फिर ना आवे हो। जो हो जितना निकट उसे, उतना ही मोह रुलावे हो। आंसुओं में डूबे भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार किया। अब मंत्रियों सहित गुरुदेव भगवान के संरक्षण में लौट के वापस अयोध्या आए। त्रयोदशाह का कार्य वैदिक ब्राह्मणों के संरक्षण में संपन्न हुआ। पिताजी के कल्याण के निमित्त जितने वैदिक कर्म, धर्म और दान किए जा सकते थे, भारत जी ने किया। अब पिताजी का वो त्रयोदशाह का कार्य संपन्न हुआ तो अयोध्या में मंत्री परिषद की बैठक हुई। सारे मंत्री बैठे, पर राजा की अनुपस्थिति में अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान को बनाया गया, वशिष्ठ जी को। माताएं भी बैठी, मंत्री परिषद भी बैठा, गुरुदेव भगवान भी बैठे और भरत को भी बुलाया गया। भरत, हम एक विशेष उद्देश्य से आज सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आने का प्रयोजन क्या है, हम सभी आपको बताने के लिए ही यहाँ बुलाए हैं। आपके पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि भरत राजा बने। भरत राजा बने और आपके बड़े भैया राम को पिताजी ने वन जाने का आदेश दिया। भरत जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन कर लूं। कौशल्या मैया खड़ी हो गई। हाँ बेटे, बिल्कुल सत्य है, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि भरत राजा बनेगा। राय राज पद तुम कहूं दीन्हा, राय राज पद तुम कहूं दीना। राय राज तुम कहूं दीना, राय राज पद तुम कहूं दीना। राज राज पद तुम कहूं दीना। कौशल्या मैया ने कहा कि राजा जी ने, रघुराय दशरथ ने
आपको राजा बनाने की घोषणा की थी और पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि जैसे आपके बड़े भैया राम पिता की आज्ञा मान के बन गए, तो आप भी पिताजी की आज्ञा मान करके राजपद स्वीकार करिए। राय राजपद तुम कहो दीना, राज राजपद तुम कहो दीना। पिता बचन फुर चाहिए कीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। राय राजपद तुम कहो दीना। कौशल्या मैया ने ना जब इतना कहा कि पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह पिता की आज्ञा को पूरा करे, दशरथ जी हाथ जोड़ के सभा में खड़े हो गए। माँ छोटे मुंह बड़ी बात, अगर भरत कुछ कहे तो बुरा तो नहीं मानोगे? गुरुदेव भगवान आपसे शिक्षा अध्ययन किया है भरत, पर अगर कुछ बोले तो आप रुष्ट तो नहीं होगे? पिताजी ने क्या कहा था? गुरुदेव भगवान ने कहा, राय राजपद तुम कहो दीना, राज राजपद तुम कहो दीना। तुम्हारे पिताजी ने राजपद दिया था। गुरुदेव भगवान भरत जी ने कहा, गुरुदेव भगवान क्षमा कीजिएगा, राजपद का अर्थ होता है राज्यस्य पदः यस्य कथयेत राजपदः। पद माने चरण होता है, पद माने चरण भी होता है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि पिताजी ने तो राम को राजा बनाने की घोषणा तो कर ही दी थी ना। अब अगर पिताजी ने राजपद की घोषणा की होगी तो भरत को राम के चरणों में रहने का जगह दिया होगा। पर आप लोगों की जिद ने भरत से उसकी जगह से भी वंचित कर दिया, भैया के चरणों से भी भरत को दूर कर दिया। आप समझ नहीं पाए होंगे। राय राजपद दीना, राज राजपद तुम कहो दीना, राज राजपद तुम कहो। राजा के चरण को, राजा के पद को भी राजपद कहते हैं। गुरुदेव भगवान सबकी सहमति से, सबकी स्वीकृति, जय जय श्री राम, सबकी सहमति से, सबकी स्वीकृति से भैया को तो राजा बनाने की घोषणा कर ही दी थी। एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग? आज से कुछ समय पहले मंत्रियों, ये सारे मंत्री थे, गुरुदेव भगवान आप भी थे, पिताजी भी थे, सर्वसम्मति से भैया राम को राजा बनाने की घोषणा हुई थी, हुई थी। सबने एक सुर से कहा हाँ। जब सर्वसम्मति से बनाए गए निर्णय को एक राजा ने अपनी चहेती रानी के मोह में फंस करके उस फैसले को पलट दिया और उसके पुत्र को राजा बनाने की घोषणा की, तो आप में से किसने विरोध किया? किसने विरोध किया? किसी ने नहीं। तो मैं कैसे मानूं कि आज आप हमको राजा बनाएंगे, आज राजा बनाएंगे, कल किसी और को बनाएंगे? इसलिए भरत क्षमा चाहता है। भरत को राज का भूख नहीं है, राजपद का भूख है। और भरत अयोध्या का राजा, राम का ही अयोध्या है। भरत आज भी मानता है कि अयोध्या राम की है और भरत का स्थान राम के चरणों में है। गुरुदेव भगवान हमारे मन में एक टीस है, एक इच्छा है, आप कहें तो अभिव्यक्त करूं। सदगुरु भगवान ने स्वीकृति दी। भरत जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अयोध्या से राज तिलक, राज मुकुट लेकर के मैं भैया को मनाने चित्रकूट चलूं, वन चलूं। और अगर भैया नहीं मानेंगे, भैया कहेंगे, जो कहेंगे वह मान जाऊंगा। और अगर मान गए तो अयोध्या से हम सभी लोग चल के वहीं भैया को वन में ही राजा बना देंगे। भरत जी की बात सबको अच्छी लगी। माताओं ने कहा भरत ठीक ही कहता है। गुरुदेव भगवान ने कहा, पर
भरत जी की बात सुनकर के पूरी अयोध्या तैयार हो गई, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कौन कौन नहीं जाना चाहे, किसकी आंखें राम को नहीं देखना चाहती। पर भरत जी जो विश्वास पात्र सैनिक थे उनको बुलाए, क्योंकि जो बीनु जतन किए बन जाहि, जो बीनु जतन किए बन जाहि। यह अयोध्या राम की है और मैं राम का दास भरत हूं, तो राजा की अनुपस्थिति में दास का, सेवक का, अनुचर का यह कर्तव्य होता है कि राजा की अनुपस्थिति में उसके राज्य की सुरक्षा किया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए। तो बिना व्यवस्था किए भैया के राज्य को तो छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि जो बीनु जतन किए बन जाहि, जो बीनु जतन बन जाहि, तो परिणाम न मोर भलाई, तो परिणाम जो बीनु जतन किए बन जाहि। अयोध्या के जो विश्वास पात्र सैनिक थे उनको सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी सौंप के अगले दिन प्रातः सभी लोग भरत जी के साथ चित्रकूट चलने को तैयार हो गए। पर भरत जी नंगे पांव चल रहे हैं, भाव विभोर होकर राम जी के प्रेम में। माताओं ने कहा, भरत रथ पर सवार हो जा बेटे। कहा, माँ, जिस राज्य का राजा नंगे पांव वन में ठोकर खा रहा हो माँ, उसका दास भला राजसी रथ पर आरूढ़ होकर के राजा को ढूंढने जाएगा मैया? घोड़े हाथी का आसरा लेकर के दास चलेगा माँ, क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सिर बल जाऊं उचित मोरा, हे सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते धर्म कठोरा। पर सद्गुरुदेव भगवान ने भरत जी को आदेशित किया, भरत, तुम्हारी इच्छा राम तक पहुंचने की है ना, पर भावाभिभोर होके आप भूल रहे हो कि रथ का आसरा लोगे तो राम जल्दी मिल जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। गुरुदेव भगवान की आज्ञा पा करके गुरुदेव भगवान की आज्ञा पा करके भरत जी रथ पर आरूढ़ हुए। भरत जी चले ले चित्रकूट हो रामा, राम को मनावे। भरत चले ले चित्रकूट हो रामा, राम को मनावे। भरत जी चले ले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने मैया सिया को ले आने, राम को मनाने मैया सिया को मनाने। राम को मनाने मैया सिया को ले आने, राम को मनाने मैया सिया को ले आने। लखन जी से अर्जी लगानी हो रामा,
राम को मनाने भरत राज तिलक के थाल सजा के राज तिलक के थाल सजा के माताएं चली संग प्रजा के संग प्रजा के राज तिलक के थाल सजा के राज तिलक के थाल सजा के माताएं चली संग प्रजा के संग प्रजा के बनहि मेरा राजा बनावे हो रामा राम को मनावे भरत जी चले भरत जी चले चित्रकूट राम को मनावे बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भरत जी अयोध्या वासियों को लेकर के प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में जैसे खबर मिली भरद्वाज ऋषि को भरत आया है, आतिथ्य की ऐसी व्यवस्था की, दिव्य व्यवस्था जो अकल्पनीय थी। पर भरत जी सदगुरुदेव भगवान भरद्वाज को प्रणाम कर चुपके से गंगा जी के किनारे निकल पड़े। गंगा माँ को प्रणाम किया, कहा माँ जिसका भाई वन में कंद मूल फल खा के गुजर कर रहा हो, उसका दास राजसी भोगों को कैसे स्वीकार कर सकता है माँ? हम क्षत्रिय हैं माँ, क्षत्रिय कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता माँ, पर आरत के बसीभूत होके कौन नहीं को कर्म करता। मांगो भीख त्याग निज धर्म, हे मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काहि न करिय कुकर्मो, आरत काहि न करिय कुकर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्म। हे माँ, अगर मुझ भरत के हृदय में भैया के प्रति प्रेम में कोई कमी न हो तो आप प्रसन्न हो के मुझको आशीर्वाद दीजिए, भैया हमारे अनुकूल हो जाएं। माँ, आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता है, पतितों का उद्धार हो जाता है। माँ, तुम अगर अनुकूल हो गई तो भरत के ऊपर जो लांछन लगा है माँ, भरत के ऊपर जो अकारण कलंक लगा है राजपद के लोलुपता का माँ, उस कलंक से मैं बच सकता हूँ। माँ, कुछ ऐसा करो ना कि भैया प्रसन्न हो जाए और हमारी बात को स्वीकार कर ले। गंगा माँ ने आशीर्वाद दिया कि धन्य भरत तुम सब विधि साधु, धन्य भरत तुम सब विधि दासु, धन्य भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण
राम चरणयनो रागय गाधो राम चरणयनो रागय गाधो धन्य भरत तुम सब विधि। हे भरत, तुम्हारे हृदय में भगवान राम के प्रति अथाह प्रेम है। मां, अगर आप अनुकूल हो, प्रसन्न हो, तो एक कृपा दास पर और कर दो। क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद अरु वरदान। मां, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, मेरे हृदय में कोई कामना भी नहीं है मां, पर इतना आशीर्वाद दो ना मैया कि मैं जब भी जन्म लूं तो हमारा स्थान राम के चरणों में हो। मैं जब भी जन्म लूं मां तो हमारे हृदय से हमारे भैया का प्रेम कम ना हो, हमारे चित्त में हमारे भैया के चरण हमेशा बसे रहे। धन्य भरत तुम सब विधि साधु धन्य भरत तुम सब विधि साधु राम चरणयनु रागय गाधु राम चरणयनु राम चरणयनु रागय। धन्य हो भरत, आप जैसा होना बहुत दुर्लभ है। देखिए, कुछ सहयोग राशि प्राप्त हुई है, कुछ धर्मात्मा लोगों ने अपना अंशदान किया है। उनकी घोषणा कर देते हैं, फिर आगे की कथा। ये बच्चे लाल सिंह जी बद्दोपुर 501 रुपया, और आप जी विजय सीमेंट एजेंसी बद्दोपुर 501 रुपया। भगवान आप लोगों को ऐसे ही दाता बनाए, आप बढ़ चढ़ के धर्म कार्य में हिस्सा लें। कुछ और भी सहयोग आया है इसी के साथ, उसको भी बोल देते हैं, फिर कथा कहते हैं। कुछ गुप्त दान भी आए हैं, पर अनुमति नहीं है उनके नामों की घोषणा करने की। अपने सामर्थ्य के अनुसार जिन माताओं से जो बन पड़ा है दिया है। उर्मिला यादव, अच्छा ये तो कल बोले थे। प्रमोद सिंह के तरफ से कल आया ही था 1000 रुपया। शिवम सिंह पुत्र डॉक्टर शीला सिंह 501 रुपया आया है। रसीद से भी 1500 रुपया आया है। गुलजार मिष्ठान भंडार के तरफ से 200 रुपया है। लौकुश वस्त्रालय की तरफ से 151 रुपया है। प्रशांत सिंह सुपौत्र प्रतिमा सिंह, इनके तरफ से भी 1000 रुपया आया है। रोहिणी खरवार राहुल खरवार की तरफ से 501 रुपया। रीता देवी बहादुर जी की तरफ से भी 500 रुपया है। आशा और मनोज बाबू की तरफ से अभी 100 रुपया प्राप्त हुआ है। 401 रुपया कल मिल जाएगा, वो भी 501 रुपया देंगे। रसीद से मनोज जी के तरफ से भी 2781 रुपया प्राप्त हुआ है। रघुवर गुप्ता जो राजेश गुप्ता जी के पुत्र हैं, इनके तरफ से भी 500 रुपया आया है। और प्रमोद विश्वकर्मा आप जी ने भी 501 रुपए की आहुति इस पुनीत कार्य में दी है। भगवान से प्रार्थना है
कि आपको सामर्थ्यवान बनाए और आप बढ़ चढ़ के ऐसे ही धर्म कार्य में अपना अंशदान देते रहें, क्योंकि बाढ़े